प्रदेश की जनता का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। कल 25 मई को पूरे हरियाणा में मतदान होना है और हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। हम अभी खड़े हैं यहाँ पर फरीदाबाद की बल्लभगढ़ विधानसभा की पोलिंग पार्टियां यहाँ पहुँच गई हैं और पोलिंग पार्टियों को मशीनें बांटी जा रही हैं। 236 पोलिंग पार्टी बनाई गई हैं बल्लभगढ़ विधानसभा में, वो सारी यहाँ पर आई हुई हैं और आप मेरे दाहिनी ओर देख सकते हैं उनकी टीमें यहाँ पर आई हुई हैं। अधिकारी ये आप देख सकते हैं मेरे बराबर में, ये इनकी ड्यूटी लगी है और इन्हें मशीन दे दी गई है। ये चले जाएंगे अपने बूथ पर। बात करते हैं एक बार इनसे। क्या नाम है आपका? मोहित। क्या नाम है आपका? मोहित, इलेक्शन में ड्यूटी लगी है? यस सर। तो कहाँ पर आपको स्टेशन मिला है? सेक्टर मेरे को बूथ नंबर 9 मिला है। बूथ नंबर 9 मिला है? 3 में। पहली बार मिला है? पहली बार मिला है। पहली बार मिला। अच्छे से काम करोगे पहली बार तो? अच्छे से काम करें। हर बार अच्छे से करना पड़ेगा सर। नहीं, हर बार तो कहनी पड़ेगी आपको। अच्छे से काम होगा ना। कोई अगर आपका जानकार होगा उसके साथ भी अपनी कोई वो नहीं, कोई जानकारी। ये इलेक्शन का हमारा सर गवर्नमेंट का काम है, हम इसको अपने अच्छे से करेंगे। किसी के साथ कोई बिल्कुल निष्पक्ष होगा। बिल्कुल। ये वार्ड अपना बल्लभगढ़ विधानसभा के बूथ नंबर 9 पर थे। सर पर ताज किसके होगा यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हालात जो हैं वो इस बार विपरीत नज़र आ रहे हैं और पोलिंग पार्टियां जा रही हैं। मैं अपने कैमरा मैन साथी से निवेदन करूंगा कि वो दिखाएं अपनी मशीनें लेकर। जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अपना चल दी है अपने गंतव्य की ओर और कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। जिस स्टेशन पर हम खड़े हैं यहाँ पर पोलिंग की अपना 4 तारीख को काउंटिंग होगी और यहीं पर ही 6 स्टेशन बनाए गए हैं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के फरीदाबाद जिले में और टोटल 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। ये फरीदाबाद जिले की बात करें तो फरीदाबाद जिले में 6 विधानसभा और पलवल जिले में 9 विधानसभा टोटल पड़ते हैं। अलग अलग स्थानों पर पोलिंग स्टेशन होंगे और काउंटिंग भी अलग अलग बनाई गई है। 9 स्थानों पर काउंटिंग होगी। तो यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर बल्लभगढ़ विधानसभा की काउंटिंग होगी। 4 तारीख को अपने जोर लगा रहे हैं। आज कल प्रचार थम गया है और आज अंतिम दिन है। डोर टू डोर तो जा रहे हैं कैंडिडेट, लेकिन प्रचार नहीं कर पाएंगे। साउंडलेस चुनाव प्रचार होगा कैंडिडेट्स का। तो देखने वाली बात ये होगी कल का जो भविष्य है कैंडिडेट का है, कैंडिडेट ने क्या सोचा है और क्या कुछ होना है, तो देखने वाली बात होगी। 4 जून को रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि पूरे हरियाणा में किसके सर पे ताज होगा और कौन बनेगा फरीदाबाद से सांसद। इस वक्त एसपी अजीत सिंह शेखावत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, जो कल वोटिंग की प्रक्रिया है सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वोटिंग होनी है। इसके लिए हमने पुलिस की सारी तैयारियां कर ली है। सभी बूथों पे हमारी ड्यूटियां लग चुकी है और आज आप जैसे आर्या कॉलोनी में स्ट्रॉन्ग रूम से जैसे ही ड्यूटियां वहाँ से रवाना होगी, उनके साथ में पुलिस की पार्टियां भी वहाँ पे मौजूद हैं और वो मतदान को बिल्कुल शांतिपूर्वक, बिल्कुल पीसफुल, विदाउट एनी फियर चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आप हमारे पीछे भी देख रहे हैं कि ये पेट्रोलिंग पार्टियां हैं जो टोटल 40 पेट्रोलिंग पार्टियां हमने लगाई है। इसमें वो सब भी है, ERV वगैरह तो एक्स्ट्रा है, SHO की गाड़ियां अलग है, परंतु ये 40 पेट्रोलिंग पार्टी है। 10 से 15 लोकेशन पे ये सारी पोलिंग पार्टियां की जिम्मेदारी दी गई है। उस एरिया में कुछ भी घटना होती है तो ये तुरंत वहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगी और हमारे कंट्रोल रूम को भी सूचना देगी। कितने समय अति संवेदनशील बूथ? देखिए, अति संवेदनशील और संवेदनशील का क्राइटेरिया अब चुनाव आयोग ने बंद कर दिया। आजकल हम इनको क्रिटिकल बूथ बोलते हैं। तो हमारे 151 बूथ और 56 लोकेशन है जिनको हमने क्रिटिकल माना हुआ है। उन सब पे हमने आधा सेक्शन, मतलब 4 से 5 जवान ITBP के या फिर CRPF के या फिर बाहर की जो पुलिस है वो विद हथियार वहाँ पे मौजूद रहेगी ताकि लोगों में एक सुरक्षा की भावना के साथ लोग वोट कर सकें। कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं सर और कितने पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है? टोटल 876 बूथ हैं और 449
449 लोकेशन है और 876 बूथ है। सब पे 2-2 पुलिस कर्मचारियों की हमने ड्यूटी लगाई है और उसके अलावा जैसे मैंने बताया उनके अलावा भी पैरामिलिट्री की फोर्सेस भी वहाँ पे अवेलेबल है। और जो बड़े बूथ हैं जैसे जिनमें 4 या 5 है उन पे एक एनजीओ इंचार्ज को भी हमने एएसआई रैंक या सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को भी इंचार्ज के तौर पर लगाया गया है। इसके अलावा डीएसपीज रहेंगे, उनके साथ में एक इंस्पेक्टर की ड्यूटी है। कंसर्न जो एसएचओ है, पेट्रोलिंग पार्टी वाले हैं, चौकी इंचार्ज हैं, वो सब भी फील्ड पे रहेंगे। तो हमारी बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में फोर्स है और हमारी तरफ से पूरी तैयारी है कि हम चुनाव को बिल्कुल निष्पक्ष और फेयर तरीके से करवाएं। हुड़दंग करने वालों के लिए क्या मैसेज रहेगा सर? माहौल ख़राब करते हैं कई बार चुनाव के वक्त। देखो, हुड़दंग करने वाले के लिए तो संदेश जो हमारा है, जब उनकी कार्रवाई होगी तो अपने आप ही संदेश मिल जाएगा। लेकिन आपके माध्यम से तो मुझे बस इतना ही कहना है कि करेंगे तो भुगतेंगे और उनका इलाज करना पुलिस को पूरा अच्छी तरह से आता है। तो मेरी सख्त चेतावनी है, अपना वोट डालो और बूथ से बाहर निकलो। कोई भी ऐसे व्यक्ति है वो बूथ पे खड़े होकर नाजायज़ तरीके से बातें करते हैं, अपनी टोली बना के खड़े रहते हैं। सबको पता है धारा 144 भी लगी हुई है, 5 से ज़्यादा आदमी खड़े भी नहीं हो सकते वहाँ पे अनावश्यक तौर पे। 100 मीटर के आसपास का एक साइलेंट जोन होता है बूथ के अराउंड, उसका भी धारा 144 लगी है, उसमें भी किसी व्यक्ति को आना अलाउ नहीं है। मोबाइल फ़ोन उस एरिया में यूज़ करना अलाउ नहीं है। मतदान करते वक्त आओ तो भी हमारी तरफ से आपको सभी को एक अपील है कि अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें, मोबाइल फ़ोन को साइलेंट रखें। यदि आप किसी कारणवश यदि लेके भी आते हो तो उसको जेब से बिल्कुल बाहर ना निकालें, स्विच ऑफ करके ही मतदान करें। बूथ के अंदर आप मीडिया कर्मियों को भी मेरा एक संदेश है, बूथ के अंदर जाके वीडियोग्राफी नहीं करनी है आपने। बाहर के एरिया में करो, लाइन की करो, लेकिन अंदर जाके जहाँ वोटिंग हो रही है वहाँ पे बिल्कुल भी वीडियोग्राफी नहीं करनी है। रात किस तरह से रहेगी? नाकाबंदी भी रहेगी कई जगह पर? आज की रात, हाँ, जैसे आज एक इलेक्शन से पहले की है, कई बार बहुत शिकायतें भी आती हैं, कई जगह नाजायज़ शराब बिकने की या फिर और किसी भी तरह की शिकायतें आती हैं। तो हमारी पार्टियाँ पूरे रात मुस्तैद रहेगी। हमारा कंट्रोल रूम पूरे टाइम रहेगा एक्टिव, डायल 112 है वो भी एक्टिव रहेगा और आप हमारे को भी डायरेक्टली कोई सूचना दे सकते हैं। जो चुनाव आयोग की जो मानक है उनका यदि कोई उल्लंघन करेगा तो उनके खिलाफ सख्ताई से कार्रवाई भी की जाएगी। और ऐसे केस होते हैं कि जो बिन भुगते भी नहीं जाते हैं। कल रात में देखा गया शराब के ठेकों पर शराब के रजिस्टर काट के या पीछे से, मतलब ऐसा कुछ, उन पर क्या कुछ कार्रवाई या पैनी नजर आती है? नहीं, देखो, हमारी तरफ से पूरी नज़र है। जैसे कुछ मीडिया बंधु के द्वारा भी एक आधी क्लिप डाली गई थी हमारी टीम तुरंत वहाँ पे पहुँची थी। वहाँ पे ऐसा हमें कोई व्यक्तवा नहीं पाया गया था। परंतु आपके माध्यम से भी मेरी यही अपील है, यदि आपके नॉलेज में आती है तो हम उसको ठेके को सील कराएंगे और उनके खिलाफ 188 में मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भी भिजवाएंगे। गर्मी के मौसम है सर, अपील क्या करेंगे? वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोग घर से बाहर आए, उसके लिए क्या अपील करेंगे? देखो, ये चुनाव का पर्व है, 5 साल बाद में आता है और 5 साल बाद में हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। मौसम ठीक है, आपको ऐसी कोई बात नहीं है। प्रशासन की तरफ से इंतजाम भी बड़े अच्छे किए गए हैं, छायादार है, टेंट भी लगाए गए हैं, पानी की व्यवस्था है, ORS की पॉकेट्स भी रखे हुए हैं। बट ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें सबको आगे आना है, बाहर आना है, वोट डालना है और ट्राई करना है कि 75% से ज़्यादा वोटिंग हो इस बार। पिछली बार 69% थी, इस बार 75% से ज़्यादा वोटिंग हो, सभी बाहर आए और सर बूथ पे बड़ा अच्छा एक आपको माहौल मिलेगा, बड़ा शांतिपूर्ण माहौल मिलेगा। आपको भी प्राउड फील होगा कि बड़ी अच्छी तरीके से हमारा मतदान का जो अधिकार है उसको हम ले पा रहे हैं। इसके अलावा एक क्यू मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी डाला है इस बार चुनाव आयोग की तरफ से। आपको घर बैठे ही पता चल जाएगा कि लाइन में कितने लोग लगे हुए हैं, तो आप उसमें देखो, डालो कि अच्छा इतनी लाइन लगी हुई है, मैं थोड़ी देर बाद में चला जाऊंगा। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो इस बार बड़े अच्छे मेरे हिसाब से इंतजाम किए गए हैं और हर बूथ की वीडियोग्राफी भी हो रही है, हर बूथ की वीडियोग्राफी हो रही है इस बार। तो ये बड़े अच्छे इंतजाम है, इनका फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोट करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एसपी अजीत सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने इस तैयारियों को लेकर, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। और यहाँ पर पेट्रोलियम पार्टियाँ तैयार की जा रही हैं और उनको निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 876 टोटल बूथ रहेंगे और उन पर 2-2 पुलिसकर्मी, एक इंस्पेक्टर और एक DSP की जो है तैनाती की गई है। और किसी प्रकार का अगर चुनाव के वक्त हुड़दंग किया जाता है तो उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बताया गया है कि एक जानकारी जो है वीडियोग्राफी के माध्यम से भी ली जा रही है। ऐसी सुविधाएं बनाई गई हैं कि कितने लोग लाइन में खड़े हैं वो भी आपको घर बैठे ही पता चल जाएगा। तो इस बार ये बताया जा रहा है कि गर्मी के मौसम में लोगों को बाहर निकालने के लिए उन्होंने अपील की है। उन्होंने कहा कि मौसम जो है हालांकि थोड़ा गर्म है, लेकिन व्यवस्थाएं बहुत बेहतर रहेंगी, टेंट की व्यवस्थाएं रहेंगी, ORS के पैकेट वहाँ पर रखवाए गए हैं, बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्थाएं रहेंगी। तो कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है कि पानीपत पुलिस द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा विशेष जो है तैयारियां की गई हैं ताकि ये चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से सहयोग से सफल हो सके। कल लोकतंत्र का पर्व है जिसको लेकर आज जिला प्रशासन ने तैयारियां कर ली है। आज सभी की ड्यूटी लगा दी गई है। अधिकारियों को है जो EVM
सौंपी जा रही है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की, जहां पर जो अधिकारियों को है ईवीएम दी जा रही है और इसके साथ साथ जो गाइडलाइन है चुनाव को लेकर वो गाइडलाइन बताई जा रही है। और तस्वीरें दिखा दे कि पूरी जांच पड़ताल के साथ ही सभी को हिदायतें बताई जा रही है कि किस तरह से कल शांतिपूर्वक है जो मतदान करवाना है उसको लेकर सभी को आज सुबह से ही यहां पर मशीनें सौंपी जा रही है। और ऐसे में क्या कुछ इनको बताया गया है, किस तरह चुनाव करवाना है, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। सर, आपको मशीन मिल गई है? हाँ जी, मिल गई है जी, मशीन मिल गई। क्या कुछ आप लोगों को गाइडलाइन दी गई है? हमें पहले ट्रेनिंग दी गई है, ट्रेनिंग में हमें सारा कुछ की हमें मशीनों के बारे में जानकारी दी गई है, तो इनको हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। और हम ये जो चुनाव का जो हमें दायित्व सौंपा है इसे हम पूरी ईमानदारी और पूरे कर्तव्य के साथ निभाएंगे। कहाँ ड्यूटी लगी है सर? हमारी कालावाली टाउन में। गर्मी को देखते हुए क्या कुछ प्रबंध भी किए गए हैं? हाँ, प्रशासन ने कि नाम है इसके लिए हमारे लिए पूरे प्रबंध किए हैं, लेकिन फिर भी हम एक त्यौहार की तरह मानते हैं और इसको अपनी पूरे कर्तव्य के साथ पूरी निष्ठा के साथ इसको निभाएंगे। सर, आपकी ड्यूटी कहाँ लगी? सेम पार्टी है मैम हमारी जी, कालावाली। कुछ आप लोगों को गाइडलाइन दी गई? गाइडलाइन मैडम, एक तो जो भी ट्रेनिंग दी है कि मशीनों को कैसे हैंडल करना है, चुनाव प्रोसेस जो है अपना पूरा प्रोसीजर से कैसे चलना है और किस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है। हमारा मेन मोटिव यही है कि हर एक वोटर बिना अपनी सीक्रेसी लीक किए कैसे अपने मतदान का प्रयोग कर पाए, बस ये फाइनल। कोई दिक्कत आती है, कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों को कोई नंबर दिया गया है? जी, इसके लिए पूरा बैकअप रहता है। हमारे जैसे ऊपर सेक्टर में जो स्टेट हैं उनके ऊपर और होंगे, वो किसी भी मशीन में किसी भी समय दिक्कत आती है हम तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। हमें व्हाट्सएप नंबर वो सब दिया जाता है, तो हम अपनी मशीन जैसे उनके साथ टेक्नीशियन भी रहते हैं, अगर ठीक हो जाए ठीक, चेंज करनी पड़े तो चेंज, ये पूरा बैकअप सिस्टम है इनके साथ। बिल्कुल, तो आज चुनाव को लेकर है, ये बैकअप किट आपको दिखा देते हैं क्या? जी जी, ये फर्स्ट एड है मैडम। फर्स्ट एड कोई ज़रूरत पड़ जाए, जैसे अभी गर्मी का सीज़न है तो ORS वगैरह सब वो देने के लिए पूरा रहता है जी। गर्मी को देखते हुए जी जी जी। तो देखिए, कल जो लोकतंत्र का महापर्व है और उसको लेकर आज जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। और ऐसे में जो ईवीएम है आज अधिकारियों द्वारा और अधिकारियों को सौंपी जा रही है, जिन बूथों पर ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि महिलाओं के लिए पिंक बूथ बनाया गया है, यंग के लिए यंग बूथ बनाया गया है। और इसके साथ में जिन लोगों की 85 साल से ज़्यादा उम्र है वो उनका घर से ही मतदान होगा। और इसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी है। गर्मी को देखते हुए भी प्रॉपर सुविधाएं जो है बूथ के बाहर की गई है। और इसके साथ साथ जो अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है उनको भी शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए पूरी गाइडलाइन दी गई है। फिलहाल जो है कल किस्मत किसकी चमकेगी ये तो आने वाली 4 तारीख को पता लगेगा, लेकिन फ़िलहाल जो है कल लोग मतदान करेंगे और ईवीएम में जो है वोट अपना देंगे। और किस्मत अब ये देखना होगा कि किसकी किस्मत 4 तारीख को चमकेगी, क्योंकि 4 तारीख को जो इसके परिणाम आने हैं। सिरसा से डेली पोस्ट के लिए निशा खन्ना।